हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट एमएससी मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो थे हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ग्रुप पढ़ चुके हैं, कैंसिलेशंस लॉ या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि ग्रुप होल्ड करता है वो हम देख चुके हैं, एंड कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। प्रीवियस वीडियोज़ की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम 3 जो है वो है हमारे पास कैंसिलेशन लॉ मे नॉट होल्ड इन अ सेमी ग्रुप। फ्रेंड्स, सेमी ग्रुप क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में वैसे पढ़ चुके हैं, बट इस वीडियो में हम बता देते हैं। सेमी ग्रुप जो होता है सेट जी जो होता है, एक सेट जी विद स्टार ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप होता है अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दो प्रॉपर्टीज को अगर वो होल्ड कर रहा है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो सेट जी है वो एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप, मोनोइड और ग्रुपोइड क्या होता है इसकी डेफिनेशन हमने अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ी थी, या फर्स्ट वीडियो में हमने ये सब पढ़ा था। तो हमारे पास थ्योरम 3 है कैंसिलेशन लॉ मे नॉट होल्ड इन द सेमी ग्रुप, इन अ सेमी ग्रुप। तो इसको हम प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम शो कर देंगे कि इसमें सेमी ग्रुप कैंसिलेशन जो है वो कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड नहीं कर रहा। तो इसकी कंसीडर एम इज द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। जो हमने एक सेट ले लिया एम जो कि 2x2 मैट्रिक्स का है ओवर इंटीजर अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इफ़ वी टेक ए बराबर हम ये ले लें 1 0 0 1, बी बराबर ले लें 0 0 0 2 एंड सी बराबर ले लें 0 0 0 3। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें ए बी क्या होगा हमारे पास, ये है हमारे पास 1 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 2। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से 0, इसका इससे तो 0, इसका इससे 0 एंड 0। इसी तरह से जब हम ये करेंगे 1 0 0 0 एंड 0 0 0 3 तो भी हमारे पास 0 0 0 आएगा। ये हमारे पास क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम देखें तो सेम है, यानी ए बी बराबर ए सी आ रहा है। दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो दोनों मैट्रिक्स का ए और बी का मल्टीप्लाई एंड ए और सी का मल्टीप्लाई जो है वो सेम आ रहा है। बट अगर हम देखें बी और जो सी जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी हो भले ही एक सेमी ग्रुप जी में, तो वो उसके लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा। अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा तो हम वहाँ से कह सकते हैं वो ग्रुप भी नहीं होगा। तो बेसिकली जो एम जो होता है 2x2 मैट्रिक्स का जो सेट होता है वो एक ग्रुप नहीं होता है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच कैंसिलेशन लॉ इज होल्ड इज अ ग्रुप। जो हमने अभी जो बात की थी, कोई एक सेमी ग्रुप है, फाइनाइट सेमी ग्रुप है, उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो वो एक ग्रुप होगा। अब हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास ये सेमी ग्रुप तो है, यानी कि इसमें क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब हमें सिर्फ शो करना है कि इसमें इन्वर्स एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसके लिए लेट जी बराबर A1 A2 डॉट ए एन बी या फाइनाइट सेमी ग्रुप, यानी जी हमने फाइनाइट सेमी ग्रुप ले लिया। इन विच कैंसिलेशन लॉ होल्ड, यानी कैंसिलेशन लॉ जो है, कैंसिलेशन लॉ क्या है, अगर ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी एंड ए बी बराबर बी ए बराबर सी ए है तो बी बराबर सी। ये हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और ये होता है हमारे पास राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ हमारे पास होते हैं। ये हो गए हमारे पास। अब हमारे पास ये ले लिया, हमारे पास इनमें दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या कर रहे हैं, अगर हम इसमें A1 का मल्टीप्लाई एक कोई भी एलिमेंट उसका जी का, उससे अगर हम हर एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो A डॉट A1 बराबर A डॉट A2 डॉट A डॉट AN आर आल इन जी, या हम यहाँ पर करें ए आई कोई एक भी एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट उसका हमने सब में ले मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो एलिमेंट होंगे ये सभी भी जी में होंगे। अब हमने सब और ये अलग अलग होंगे।
अलग अलग क्यों होंगे इसके, सपोज हमने ले लिया इसको प्रूव करने के लिए, सपोज हमने कर लिया कि इनमें से दो एलिमेंट जो हैं वो इक्वल हैं। हमने सपोज कर लिया कि दो एलिमेंट जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमने ये सपोज करके चल रहे हैं कि दो एलिमेंट इक्वल हैं, तो इसलिए ले लिया हमने ए आई एंड ए आई जे, ए का मल्टीप्लाई करें तो ए आई एंड ए आई जे, ए जे जो है वो सेम है फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, कोई आई नॉट इक्वल टू जे के लिए ये सेम है, देन ए आई बराबर ए जे, क्योंकि ये हमारे पास कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो ए से ए कट जाएगा, ये होगा ए आई बराबर ए जे। बट हमने क्या लिया था, ए आई नॉट इक्वल टू ए जे एज आई नॉट इक्वल टू जे। बेसिकली हम क्या लेके चले थे इसके कि ए वन ए टू डॉट डॉट, यहाँ पे ए आई भी होगा, कहीं ए जे भी होगा और ए एन तक, ये सारे एलिमेंट थे जो कि अलग अलग थे। हमने ए आई नॉट इक्वल टू ए जे के लिए लेके चले थे और हमने इसमें ए का मल्टीप्लाई किया था जो कि इन्हीं किसी में से एक पॉइंट है, इन्हीं का एक पॉइंट है। जब हमने देखा कि ए आई डॉट ए जे जो है हमारे पास, अब हमने देखा कि ये सेम नहीं हो सकते, हमने सपोज किया कि चलो सेम है, तो सेम होने पे हमने सपोज कर लिया ये इक्वल है, बट कैंसिलेशन लॉ से हमारे पास क्या आ गया, ए आई इक्वल टू ए जे, यानी कि इसमें भी हमारे पास दो एलिमेंट सेम होने चाहिए, बट हम पहले लेके चले हैं कि इसमें एन एलिमेंट है जो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, हैंस नो टू एलिमेंट, जो ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन जो है वो इक्वल नहीं हो सकते, और इन ये जो हैं वो एन नंबर में हैं, टोटल इनका नंबर क्या है, एन नंबर है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो एन है, ये भी टोटल एन है। नाउ इफ़ बी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट देन, अब हमने सपोज कर लिया कि बी जो है एक एलिमेंट है जी का, तो उस कंडीशन में बी जो है, बी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ए डॉट ए आई, क्योंकि हर ये जो एलिमेंट थे ए वन ए टू जो हम लेके चले थे, ये वाले एलिमेंट ये सभी डिस्ट्रिक्ट थे, इनमें से हमने एक बी को ले लिया, ये कोई एलिमेंट होगा बी। अब हम कह रहे हैं कि बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए डॉट ए आई, यानी किसी आई के मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ए से हम कोई एलिमेंट कर रहे हो तो बी भी एक एलिमेंट, जो पहले जो एलिमेंट था वो इस फॉर्म में भी बनेगा, यानी ए का मल्टीप्लाई करने पे भी उसका एक फॉर्म आ रहा होगा। तो हमने ले लिया ए डॉट ए आई फॉर सम आई, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी दीज इक्वेशन द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी हैज़ अ सॉल्यूशन। ये हमने जो पहले थ्योरम पढ़ी थी वो थ्योरम क्या थी, a non-empty set G together with a binary operation dot is a group if and only of, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, प्रीवियस वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ए डॉट बी सी बराबर ए बी सी, ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। सेकंड कंडीशन जो थी, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी हैव सॉल्यूशन इन जी, ये हमने थ्योरम्स पढ़ी थी। इस थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे कह रहे हैं फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी हैज़ अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन जो क्या है वो एक्स बराबर ए वन इन जी, क्योंकि ए बराबर एक्स बराबर ए आई जो है वो हमने एक सॉल्यूशन ले लिया इन जी। सिमिलरली द इक्वेशन वाई ए बराबर बी विल हैव अ सॉल्यूशन इन जी, तो वाई ए बराबर बी भी जो है वो इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जी बीइंग अ सेमी ग्रुप, जो जी जो है वो सेमी ग्रुप है, तो सेमी ग्रुप है तो ये सेमी ग्रुप तो है ही, यहाँ से हम सेमी ग्रुप है और साथ में ये दोनों कंडीशंस के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी जो है वो एक ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें हमने देखा था, इस थ्योरम को हमने प्रीवियस वीडियो में जब प्रूव किया था उसमें हमने आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कराए थे, और यहाँ पे हमने जब ये इस थ्योरम की कंडीशन मिला के हमने शो कर दिया कि जी जो होगा वो एक ग्रुप होगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम 1 जो है वो है हमारे पास, इफ़ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन देन शो दैट फॉर ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर आर, जो आर जो है वो लेस देन एन, 1 से बड़ा, और लेस देन आर जो है लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू एन है, सच दैट ए आर बराबर ए टू द पावर आर बराबर ई, यानी कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है तो उसके लिए एक ना एक हमारे पास नेचुरल नंबर्स मिल जाएगा जिसके लिए ए आर बराबर ई होगा, और आर की वैल्यू 1 से और एन के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। सिंस ऑर्डर ऑफ जी जो है वो हमने एन लिया, क्योंकि फाइनाइट ऑर्डर का लिया है, फाइनाइट ऑर्डर जी हैज़ एन एलिमेंट, तो जी के जो होंगे एन एलिमेंट होंगे, तो जी के एलिमेंट को हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट देन बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से अगर ए डॉट ए मल्टीप्लाई करें तो वो भी जी में आना चाहिए, ए डॉट ए मल्टीप्लाई करें तो वो भी जी में आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी से ए स्क्वायर ए क्यू डॉट डॉट ए एन ऑल बिलोंग टू जी। अब हमारे पास यहाँ से कंसिडर कर लिया हमने ए स्क्वायर डॉट 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 ए एन, ये हमारे पास एन एलिमेंट एग्जिस्ट कर लिए। बट ये जो हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ तक तो एन एलिमेंट और एक n+1, ये n+1 एलिमेंट हैं। बट n+1 एलिमेंट तो है हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या है, n है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनमें से कोई दो एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो सपोज कर लिया हमने ए आई बराबर ए जे, जहाँ पे हमने ले लिया कि जे जो है ग्रेटर देन आई है, सॉरी आई जो है वो ग्रेटर देन जे है। हमने ले लिया आई जो है ग्रेटर देन जे है, तो ए आई इक्वल टू ए जे होंगे। तो यहाँ से हमने दोनों तरफ हमने ए टू द पावर माइनस जे, क्योंकि ए जे बिलोंग्स टू जी कर रहा है तो इसका मतलब उनका इसका इनवर्स एलिमेंट ए माइनस जे जो है वो भी बिलोंग्स टू जी करेगा। तो ए आई डॉट ए इनवर्स जे, तो ये होगा ए जे और ए टू द पावर माइनस जे, तो ये तो हमारे पास ई हो गया, ए आई ए जे बराबर ई। अब यहाँ पे देखें हम ए चूँकि बेस सेम है तो ए आई माइनस जे इक्वल टू ई। बट अगर हम देखें आई माइनस जे, जो कि आई जो हमने ग्रेटर देन जी लिया, यानी आई माइनस जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब चूँकि आई और जे की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आई और जे की वैल्यू एन से छोटी थी, इसमें एन से छोटी थी, तो यहाँ से हम कहेंगे ये जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी होगी लेकिन एन से छोटी होगी। तो इसको हम अगर हम आर दे दें तो ए टू द पावर आर बराबर ई, वेयर आर इज द लेस देन एन एंड पॉजिटिव। तो यहाँ से हो गया हमारे पास जो एक एलिमेंट आर नंबर मिल जाएगा जिसके लिए ए टू द पावर आर बराबर ई एग्जिस्ट कर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम वो है सो दैट अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इज आबिलियन ग्रुप इन विच क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, हमने उसमें बोला था कि हम आगे देखेंगे कि अगर क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो उस कंडीशन में वो ग्रुप जो होगा वो आबिलियन ग्रुप होगा। अब हमें इसमें शो करना है कि एक सेमी ग्रुप है वो आबिलियन ग्रुप होगा अगर उसमें क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा होगा। तो लेट जी बी अ गिवन फाइनाइट सेमी ग्रुप। हमने इसमें सपोज कर लिया कि जी जो है वो गिवन फाइनाइट सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है यानी कि क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। देन ए बी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट सिंस जी इज अ सेमी ग्रुप। तो सी जो है एलिमेंट, जी सेमी ग्रुप है तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी। तो ये हो गया हमारे पास ए डॉट बी, ये दो एलिमेंट है ए डॉट बी ए, क्योंकि एक ग्रुप जी के मल्टीप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी है तो ए बी भी इसमें होगा, बी ए भी इसमें होगा, तो ए डॉट बी ए बराबर ए बी डॉट ए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे क्रॉस कैंसिलेशन लॉ लगा दिया क्योंकि हमने कहा क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। तो ए से हमने इस ए को काट दिया, यानी लेफ्ट वाले ए से राइट वाले ए को काट दिया, तो क्रॉस कैंसिलेशन लॉ हो गया। ए से ए को काटते ए बी ए बराबर ए बी, जो कि इम्प्लाई कर रहा है कि ये हमारे पास आबिलियन प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये आबिलियन ग्रुप है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास इफ जी इज अ ग्रुप इन विच ए बी बराबर आई, ए बी टू द पावर आई बराबर ए आई बी आई फॉर 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स, यानी 3 लगातार इंटीजर्स के लिए ये कंडीशंस होल्ड कर रही है, तो उस कंडीशंस में जो जी जो होगा वो आबिलियन ग्रुप होगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमने लेट सपोज कर लिया कि n+1 और n+2 ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो हमने ये जब प्रॉपर्टी होल्ड करी है तो वहाँ से ए बी की पावर n को लिख सकते हैं ए एन डॉट बी एन, ए डॉट बी की पावर n+1 को लिख सकते हैं ए n+1 डॉट बी n+1, ए डॉट बी की पावर n+2 को लिख सकते हैं ए टू द पावर n+2 बी टू द पावर n+2। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें ए बी की पावर n+1 n+2 को हम लिखना चाहें, ए बी की पावर n+2 को क्या लिख सकते हैं ए बी डॉट ए बी की पावर n+1। अब ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से इस कंडीशन की हेल्प से इसको लिख सकते हैं ए बी तो ये बाहर रहा, ए n+1 एंड बी n+1, ये आ गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास ए बी ए n+1 डॉट बी n+1। तो यहाँ से बट ये क्या है हमारे पास, ये टर्म क्या है, ये इसके इक्वल है ए n+2 डॉट बी n+2, ये जो है इसके इक्वल है।
तो ये हो गया हमारे पास ए डॉट बी डॉट ए एन प्लस वन डॉट बी एन प्लस वन बराबर ए एन प्लस वन डॉट बी एन प्लस टू। अब हम कैंसिलेशन लॉ लगा रहे हैं, तो इधर इधर पावर ए कट जाएगी ओनली, यानी ए इनवर्स के एग्जिस्ट करेंगे, ए इनवर्स का करेंगे तो हमारे पास ए कट जाएगा बी ए टू द पावर एन प्लस वन। और इधर देखें तो हम बी टू द पावर माइनस एन प्लस वन करेंगे, तो बी टू द पावर एन प्लस वन एक एलिमेंट है, तो बी टू द पावर इसका इनवर्स जो होगा माइनस बी टू द पावर एन प्लस वन वो भी इसी में होगा। तो इस जो को इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन यानी कि ओनली बी बच गया, यानी वन बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ बी टू द पावर है, यहाँ पे बी टू द पावर ये आएगा, तो ये हो गया हमारे पास बी। तो ये हो गया ए बी डॉट ए टू द पावर एन प्लस वन बराबर ए डॉट ए की पावर एन प्लस वन डॉट बी। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हमने दे दी। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। अब सेकंड हम क्या कर रहे हैं, ए बी की पावर एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, ए बी डॉट ए बी की पावर एन, या इसको लिख सकते हैं हम ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन, क्योंकि ये ए बी की पावर एन प्लस वन जो इसके इक्वल था इस इक्वेशन से। अब ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ से हम देखें ए बी ए की पावर एन बी की पावर एन बराबर ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन। जो सिमिलरली इधर हमने लेफ्ट जो कैंसिलेशन लॉ लगाए थे उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं की तरह से ये हो गया बी की पावर ए एन बी डॉट ए एन ए की पावर एन ए की पावर एन डॉट बी। तो ये कैंसिलेशन लॉ से हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे अगर देखें बी डॉट ए की पावर एन बराबर ए एन डॉट बी, और ये फर्स्ट कंडीशन थी। और सेकंड कंडीशन क्या आई थी, अगर इसमें हम सॉरी हाँ ये तो हमारे पास ये कंडीशन आई थी, इसमें अगर हम राइट हैंड साइड में ए का मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया बी ए टू द पावर एन प्लस वन और ए एन बी और ए। अब यहाँ पे हम बी ए टू द पावर एन प्लस वन बी ए टू द पावर एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस वन डॉट बी। तो ये लिख लिया हमने ए एन प्लस वन डॉट बी बराबर ए एन डॉट बी डॉट ए। फिर से हमने कैंसिलेशन लॉ लगाया तो एन पावर एन कट जाएगी, तो यानी कि यहाँ एन प्लस वन में से पावर एन चले जाएंगे तो पावर ओनली बची वन। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से अगर पावर बची वन, या इसको हम लिख सकते हैं ए एन प्लस वन को यहाँ पे हमने लिखा है ए एन डॉट बी ए एन डॉट बी डॉट ए एन से ए एन कट गया, तो ये कैंसिलेशन लॉ लग गया हमारे पास ए बी बराबर बी ए। तो ए बी बराबर बी ए क्या इम्प्लाई करता है कि जो सेट जो था वो जी जो था वो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये जी जो है आबेलियन ग्रुप होगा। ये हमारे पास यहाँ से प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। लेट जी बी अ ग्रुप एंड सपोज देयर एग्जिस्ट टू रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर m एंड n सच दैट ए एम बी एम बराबर बी एम ए एम एंड ए टू द पावर n बी टू द पावर n बराबर बी टू द पावर n ए टू द पावर n फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। देन हमें शो करना है कि जी जो है वो एक आबेलियन ग्रुप है। अब ये हमें शो करना है, तो अब ये शो करने के लिए सिंस हमारे पास कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, वो है एम और एन जो है वो रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर्स हैं। यानी रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका HCF जो है वो 1 होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 हो वो हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जब उनको HCF बना है तो HCF को बन होने की कंडीशन में हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं दोनों m और n को mx प्लस ny बराबर बन, जहाँ पे x और y जो होंगे दो इंटीजर्स होंगे, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये हम नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं और ये हम नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं। साथ ही अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या आप प्रूफ भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो फॉर एनी ए बी वी हैव, तो ए और बी के लिए भी हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ए एम डॉट बी एन की पावर एम एक्स अगर हम करें कि पावर एम एक्स करें तो ये हो जाएगा ए एम बी एन, और ये होगा ए एम बी एन डॉट ए एम बी एन कितने टाइम, एम एक्स टाइम। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या अगर ए एम को बाहर ले लिया, इधर बी एन को बाहर ले लिया, तो ये होगा बी एन ए एम बी एन डॉट बी एन, फिर यहाँ पे आ गया ए की पावर एम डॉट बी एन ए की पावर एम। अगर इसको देखो तो बी एन ए की पावर एम, फिर आएगा बी एन ए की पावर एम, बी एन ए की पावर एम लास्ट तक चलेगा, जो कि कितने टाइम होगा एम एक्स माइनस वन, क्योंकि एक टाइम यहाँ से माइनस हो गई, एक यहाँ से और यहाँ से मिला, दोनों से मिला के एक टाइम माइनस हो गए। तो ये होगा ए एम बी एक्स ए की पावर एम बी एन ए की पावर एम एम एक्स माइनस वन डॉट बी एक्स। ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम बी एन ए टू द पावर एम की पावर एम एक्स डॉट बी की पावर एन
ए की पावर m माइनस 1 डॉट बी की पावर x, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की पावर m डॉट, इसको हमने क्या लिख लिया, ए एन सॉरी बी एन, ए की पावर m को क्या लिख लिया, सी एम। ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास b की पावर n, ए की पावर m का इनवर्स और बी एन, और ये हो गया हमारे पास। तो c को क्या लिखा है हमने, c को लिखा है बी एन ए की पावर m की पावर x जो है उसको हमने लिख लिया c की पावर m, बी एन ए की पावर m की पावर x को हमने c की पावर m लिख लिया। अब हम देखें तो ए एम सी एम, बेसिकली इस कंडीशन को ए की पावर m सी की पावर m बराबर b की पावर m ए की पावर m, इस कंडीशन को हमने अप्लाई किया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास c की पावर m डॉट ए की पावर x, यानी जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही थी इनके लिए m और n के लिए। तो m और n जो है कोई प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो गया c की पावर m ए की पावर m, ये हो गया b n ए की पावर m इनवर्स बी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम देखें c की पावर m बी की पावर ए की पावर m, अब चूंकि इनवर्स की कंडीशन से ये हो गया हमारे पास ए की पावर माइनस m एंड बी की पावर माइनस n, और c की पावर एंड b की पावर n है। ये हो गया हमारे पास b की पावर n। अब ये देखें तो a की पावर m डॉट ए की पावर m, ए की पावर m यहाँ था और यहाँ से इनवर्स एग्जिस्ट कराया तो हमने ये हो गया ए की पावर m और ए की पावर m। इधर b की पावर माइनस n जब इस पर एग्जिस्ट कराया तो ये चेंज होकर आ जाएगा, क्योंकि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, कोई भी ग्रुप हो उसमें ये कंडीशन होल्ड होती है। तो इस कंडीशन की हेल्प से हमने ये प्रूव कर लिया, और ये b टू द पावर n। अब यहाँ पे a टू द पावर m ए टू द पावर माइनस m, जो ये हो गया e, और b टू द पावर माइनस n b टू द पावर n, ये भी e हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास c टू द पावर m, क्योंकि c ये हो गया हमारे पास फाइनली c टू द पावर m डॉट e, तो ये भी c टू द पावर m होगा। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं बी एन डॉट ए की पावर x बराबर एम एक्स, ये हो गया। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ये हम क्या लेके चले थे, ए एम बी टू द पावर n बराबर एम एक्स, उसको क्या लिख दिया हमने बी एन ए टू द पावर m एंड इसकी पावर एम एक्स, यानी इसको हमने कम्यूटेटिव शो कर दिया। अब यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं ए की पावर m बी एन की पावर n वाई बराबर बी टू द पावर m ए टू द पावर m n वाई। अब ये दोनों हमारे पास हो गया, यानी ये दोनों सेम है। अगर हम देखें तो फिर गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, बी टू द पावर m ए टू द पावर n, ये हो गया बी टू द पावर m ए टू द पावर n को अगर हम की पावर एम एक्स प्लस एन वाई को देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर m बी टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं बी टू द पावर n ए टू द पावर m, क्योंकि इससे यहाँ लिख सकते हैं, और इनकी पावर सेम ही है एम एक्स प्लस एन वाई। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्यों एम एक्स प्लस एन वाई बराबर क्या था, 1 था, तो ये होगा ए टू द पावर m बी टू द पावर n बराबर बी टू द पावर n ए टू द पावर m फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू g। जब ये हो गया तो अब हम ले रहे हैं ए बी, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम एक्स प्लस एन वाई, क्योंकि एम एक्स प्लस एन वाई बराबर 1 था, बी टू द पावर एम एक्स प्लस एन वाई बराबर 1 था। तो ये हो गया ए टू द पावर एम एक्स डॉट ए टू द पावर एन वाई डॉट ए टू द बी टू द पावर एम एक्स डॉट बी टू द पावर एन वाई। बेसिकली ये जो टर्म है ए टू द पावर एम, कोई भी नंबर हो कोई भी नंबर हो, जैसे सी का नंबर आर प्लस एन, तो सी की पावर आर डॉट सी टू द पावर एन, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी कंडीशन को होल्ड करके हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया। तो ये होगा ए एम एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डी जो क्या है ए वाई को रिप्लेस कर दिया, ए की पावर वाई को रिप्लेस कर दिया डी से, तो ये होगा डी की पावर एन। यहाँ सिमिलरली अगर बी की पावर एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया के से, तो के की पावर एम, तो बी एक्स वाई, ये हो गया हमारे पास। अब ए एम एक्स के एम डी एक्स बी एक्स वाई, ये हमारे पास टोटल आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए एम एक्स बी एम एक्स ये लिख सकते हैं हम ए टू द पावर एक्स, सॉरी
यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से हम। ये हमारे पास यहाँ से हमने जो कंडीशन थी d टू पावर n k टू पावर m को हमने रिप्लेस जो किया था, जो कंडीशन आई थी हमारे पास इन कंडीशन से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये कुछ कंडीशंस आई थी जिनकी या फिर गिवन कंडीशन से ले सकते हैं a टू द पावर m b टू द पावर n बराबर ये ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ से कहें b टू द पावर n a टू द पावर n b टू द पावर x बराबर क्या होता है b टू द पावर n a टू द पावर m, ये होगा। तो यहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब k की वैल्यू दोबारा से पुट कर दें, तो k की वैल्यू क्या थी b की पावर x, तो ये होगा b की पावर mx, और a टू द पावर xy जब d की वैल्यू पुट की तो ये फिर से b की वैल्यू आ गई, तो ये हो गया a x की पावर m b x की पावर m a y की पावर n b y की पावर n, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल पावर क्या है m, तो इसको भी हम कम्यूटेटिव लॉ जो गिवन कंडीशन थी उसकी हेल्प से बी एक्स एन की पावर m और ए एक्स की पावर m, ये हो गया बी वाई की पावर n और ए वाई की पावर m, तो ये हो गया हमारे पास बी एम एक्स ए एम एक्स बी एन वाई ए एन वाई, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी एम एक्स ए बी एन वाई। अब इन दोनों को हम कम्यूटेटिव लॉ से चेंज कर रहे हैं, तो ये बी एम एक्स बी एन वाई डॉट ए एम एक्स, ये हो गया ए एन वाई, तो यहाँ से हो गया बी टू दी पावर एम एक्स प्लस एन वाई, क्योंकि ये जो टर्म थी हमारे पास फ्रेंड्स, ये जो टर्म थी ये हमने यहाँ से रिप्लेस की है, यहाँ से, तो ये यहाँ से रिप्लेस करने पे हमारे पास ये आ गया, तो ये हो गया हमारे पास बी एम एक्स प्लस ए एन वाई, और ये हो गया ए डॉट ए की पावर एम एक्स प्लस एन वाई। तो बट ये क्या एम एक्स प्लस एन वाई बराबर क्या था 1 और एम एक्स प्लस एन वाई क्या था 1, तो ये हो गया बी डॉट ए। तो यहाँ से हमारे पास ए बी बराबर क्या आ गया, जब हम गिवन कंडीशंस का यूज़ कर रहे थे तो ए बी बराबर आ गया बी ए। तो यहाँ से कह सकते हैं जी जो है वो हमारे पास एक आबेलियन ग्रुप है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप जो है वो है 9460689761 एंड मेल ID है मेरी HITESSMEENA97851@gmail.com। यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।